हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता। कैसे हो आप सब? और मुझे पता है आप सब बहुत बढ़िया और मज़े में हो। और आज हमारा चल रहा है जादू का 15वां दिन, 15th डे। और मैं आशा करती हूं कि आपने हमारे 14 दिन अच्छे से फॉलो कर लिए हैं और आपको अपनी लाइफ में अच्छे से सारा मैजिक देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं पहले कहती थी, जब तक कि आप ट्राई नहीं करोगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आपको अंदरूनी खुशी महसूस हो रही है, प्यार महसूस हो रहा है, पूरी दुनिया लवली लवली लग रही है, आप अपने आप में बहुत हैप्पी रहने लगे हो, आपको किसी के ऊपर भी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको कोई डांट भी रहा है तो भी आपको उसके अंदर प्यार ही नज़र आ रहा है। और अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आपने सब कुछ अच्छे से फॉलो कर लिया है और आपके लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं उनकी तरफ अच्छे से जा रहे हो और 100% आप 28 डेज़ के बाद अपने आप को पूरी तरह से बदल चुके होंगे। और आज तक आपकी 140 नियामतें लिख के हो चुकी है, जो कि आप वही इंसान है जो सोचते थे कि मेरे पास तो 10 नियामतें भी नहीं हैं, मैं क्या थैंक यू बोलूँ, किसको बोलूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है थैंक यू कहने के लिए। आप वही इंसान हैं जिसने आज अपने जर्नल में 140 थैंक यू लिख चुके हैं और आप उनको पढ़ चुके हो बार बार। और बार बार पढ़ने से जो आपके माइंड में और आपके दिल में असर हुआ है वो बस आप फील कर सकते हो, किसी को बता नहीं सकते, राइट? क्योंकि वो फीलिंग के कुछ नाम होते ही नहीं है, बस अच्छी फीलिंग, अच्छा लग रहा है, हम ऐसा ही बता सकते। फीलिंग किसी को कैसे दिखा सकते है ना? लेकिन फील करो और अपने आप को देखो और 15 दिन के बाद आपके साथ क्या होता है। 14 दिन तो हो गए और बस 14 दिन बाकी हैं, फिर अपने लाइफ का मैजिक देखना स्टार्ट करोगे आप। एक पूरा पर्सन जो कि 15 दिन पहले था वो पूरी तरह से 15 दिन के बाद कंप्लीटली बदल चुका होगा, ठीक है? तो 15वें दिन का टाइटल है जादू से आपका वो कोई भी संबंध हो उसको बेटर और अच्छा बनाए। कोई भी संबंध गाइस, आपका कोई भी संबंध टूट गया है, किसी से आपकी दुश्मनी हो चुकी है, कोई आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, किसी से झगड़ा हो गया है, मतलब कोई बहुत ही अच्छा रिलेटिव था लेकिन छोटी सी बात की वजह से झगड़ा हो चुका है, या फिर आपने छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया है, या फिर वो बहुत सालों से आपसे अभी बात नहीं कर रहा है, पूरा रूठ चुका है। ये सब कुछ जैसे कुछ भी ले सकते हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो वाइफ आपको छोटे से झगड़े की वजह से, या फिर हस्बैंड वाइफ में तो चलता ही रहता है, फिर वो झगड़े की वजह से वाइफ चली जा चुकी है या फिर हस्बैंड कहीं पे जा चुका है। भाई बहन होते हैं, भाई और बहनों में भी ज़्यादातर शादी के बाद ही प्रॉब्लम्स होते हैं। शादी के बाद ना तो भाई को बहन पे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा प्यार वैसे फील नहीं होता जैसे कि पहले होता था, या फिर क्यों नहीं होता था। मतलब उन सब के पीछे कुछ वजह रहती है कि वो वही भाई है जो शादी से पहले अपनी बहन से इतना प्यार करता था, तो शादी के बाद वो प्यार क्यों बदल जाता है। या फिर ये वही हस्बैंड है, ये वही वाइफ है जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तभी तो उन्होंने शादी की। तो फिर शादी के 2-4 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको डायरेक्टली एक दूसरे को छोड़ना पड़ा, या फिर भाई बहन एक दूसरे के कड़े दुश्मन बन गए, या फिर कोई दोस्त जो बचपन से आपके साथ में था, एक दूसरे के साथ मतलब आपको जन्नत लगती थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि वो दोस्त आपका दुश्मन बन बैठा है जो इतने सालों से आपसे बात नहीं कर रहा है। क्यों गाइस? क्या आपने कभी इसके ऊपर गौर किया है? आप अभी भी सोचो कि आपके लाइफ में ऐसे कौन से रिलेशंस है, ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो आपका मतलब आप खुद को, आपको ऐसा लगता है कि वो जो झगड़ा हुआ है या फिर वो जो इंसान है वो मेरा दुश्मन है, मैंने उससे झगड़ा करके अच्छा किया है। ऐसे आपको आप ऐसे कोई भी आपके जो भी हर एक के लाइफ में रहते हैं, आपके भी 100% हो गए। आपको ऐसे पीपल्स को आज ढूंढना है जिनसे आपने एकदम अच्छे से झगड़ा करके रखा है, ठीक है? कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप से तो ज़्यादातर कोई करता नहीं, लेकिन क्या भरोसा, अगर आपके हो माँ बाप के साथ झगड़े तो आप अपने मम्मी पापा को ले सकते हो, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, दादी दादा, कोई भी, नानी नाना, मामी मामा, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उसमें। ऐसा नहीं कि रिलेटिव्स ही हो, आपके पड़ोसी भी चल सकते हैं। ऐसे पीपल्स को आपको ढूंढना है जिनसे मतलब आपको लगता है कि इससे मैंने झगड़ा करके दुनिया की सबसे अच्छी बात करी है, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और मुझे इसके साथ बात नहीं करनी है ज़िंदगी भर। वैसे आपको ढूंढना है, ठीक है? आज अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख लोगे ना, ये तो आपका कल का है ना, तो कल आपको ये करना है, ठीक है?
ऐसे लोगों को आप रात भर मत सोचो, लेकिन सोने से पहले ज़रा सा आप सोच सकते हो कि ऐसे कौन से पर्सन से, लेकिन आपको दिल में कहीं ना उनके लिए बहुत बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब आपका दिल ये सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपका दिमाग बोलता है मैंने एकदम सही किया है। ठीक है, ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है। ठीक है, और उसके बाद जब आप उनके नाम लिख लो, ऐसे कौन से पीपल्स है, 1 2 3 4 जितने हैं, आपको टाइम है ना, टाइम नहीं भी रहेगा ना, आपको 3 से 4 पीपल्स को ऐसे ढूंढना ही है, उनके नाम लिखने हैं जिनसे आपने कड़ी दुश्मनी कर ली है, एकदम कड़ी, अभी कुछ भी हो जाए माफ़ करना ही नहीं है। ठीक है, नाम लिख लो। ठीक है, आंखें बंद करो, एक एक का नाम लिखने के बाद, एक का नाम लिखा, आंखें बंद करो और वो इंसिडेंट को बैक जाओ, याद करो कि क्या हुआ था, क्यों झगड़ा हुआ था, क्या बोला गया था, कौन सी गालियाँ उल्टा सीधा क्या बोला गया था, हमको किस तरह से हर्ट किया गया था। वो पूरा झगड़ा है ना, आपको बस याद करना है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 4 5 मिनट ही लग जाते हैं। वो झगड़ा याद करो आँख बंद करके। ठीक है, अच्छे से याद करो कि आप कैसे बात कर रहे थे, सामने वाला कैसे बात कर रहा था, और क्या क्या बात करते करते वो आगे बढ़ गया और झगड़ा हो गया। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि आप सामने ही हो सकते, आप फ़ोन पे भी हो सकते हो, या फिर आप खत में भी, लेटर में भी भर झगड़ा कर सकते हो। आपको बस वो याद करना है कि आपका झगड़ा कैसे हुआ था, आँख बंद करके याद करना है। ठीक है, उसके बाद आँख खोलो। आँख खोलने के बाद उस झगड़े को हो गया है 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, अभी आप सोचो कि क्या सच में आपको लगता है कि गलती सामने वाले की ही थी। मतलब अगर हम नॉर्मल ले लेते हैं कि अगर आपका झगड़ा पैसों की वजह से होगा, ठीक है, पैसों की वजह से होगा, सामने वाले ने आपसे पैसे मांगे होंगे, उधार मांगे होंगे, या फिर आपको चाहिए होंगे और उसने नहीं दिए होंगे, कुछ भी हो सकता है। अभी अगर उसने नहीं दिए तो उसके पास सच में नहीं हो सकते, इसीलिए उसने नहीं दिए, लेकिन आपने ये सोचा होगा कि उसके पास है, उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उसको मुझे देने ही नहीं है, इसके लिए उसने मुझे नहीं दिए। और आपने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि आपको उस वक्त उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब इंसान को ज़रूरत होती है तो इंसान को अपने ज़रूरत के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो उस वक्त आपके लिए आपकी ज़रूरत बहुत इम्पॉर्टेंट थी, तब आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं था। इसके लिए आपको सामने वाले में गलती दिखी, आपने देखा कि उसके पास बहुत पैसे हैं, वो बहुत उड़ाता है, वो बहुत कमाता है, सारी दुनिया को हेल्प करता है, लेकिन मुझे उसने टाइम पे हेल्प नहीं की, इसलिए वो मेरा दुश्मन है और इसीलिए आज के बाद मुझे उससे बात नहीं करनी है। उसी टाइम आपके माइंड ने डिसाइड कर लिया और आपने उससे झगड़ा करके उसको गालियाँ दे के आप अपने घर पे चले आ गए। उस बात को कितना भी टाइम, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन आपने क्या किया, आपने बस उसकी गलती देखी कि उसने ऐसा किया, ये सब आपने सोचा है। मतलब उसने बोला भी होगा कि अरे मेरे भाई मेरे पास सच में नहीं है, लेकिन आपके दिल ने वो नहीं माना। ठीक है, और झगड़ा इसी वजह से हुआ क्योंकि आपके माइंड ने, आपके दिल ने ये सोच लिया कि वो इंसान जानबूझ के ऐसा कर रहा है क्योंकि आप ज़रूरतमंद थे। ठीक है, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि वो इंसान आप हो सकते हो और वो ज़रूरतमंद था। ठीक है, आप वो स्टोरी अपने अंदर बिठा लो कि आपका, ये तो मैंने बस एग्जांपल दिया है, आपका जो भी झगड़े का मैटर रहेगा आप उसके अंदर वो बिठा के देखो कि आपने सामने वाले की गलती क्यों निकाली और ख़ुद की गलती क्यों नहीं देखी। क्योंकि जब भी ऐसे झगड़े होते हैं, कुछ भी, हम हमेशा जब चिढ़ते हैं या फिर बहुत गुस्से में होते हैं, हम हमेशा सामने वाले के ही नुक्स देखते हैं, सामने वाले की गलती देखते हैं, हमें हमेशा सामने वाले में ही मिस्टेक्स नज़र आती है, हमेशा। ठीक है, हम सही है और सामने वाला गलत है, बस बोलो जो बोलना है बोलो, आज चाहे पानीपत हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज अभी लड़ाई करनी है, इस तरह से हम पूरे जुट जाते हैं और झगड़ा कर लेते हैं, अच्छे खासे रिलेशनशिप को हम बर्बाद कर देते हैं। यही होता है, कोई भी रिलेशन हो, कोई भी इंटेंशन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कुछ भी हो, होता यही है, झगड़े हम कर लेते हैं और हमेशा अपनी गलती के बजाय हम सामने वाले की गलती ही देखते हैं, इसीलिए हमारा टेम्पर हाई हो जाता है, हम सारा गुस्सा वहाँ पे उतार देते हैं। अपोजिट भी हो सकता है, सामने वाले ने गुस्सा उतारा होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सामने वाले ने भी गुस्सा उतारा है ना, फिर भी आपको अपनी गलती ढूंढनी कि मैंने ऐसा क्या किया था कि उसको मेरे ऊपर गुस्सा आ गया।
क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, हम दूसरों के विचार नहीं बदल सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। जो भी करना है हम कर सकते हैं। जो कुछ अच्छा बुरा होना है हमारे साथ होना है, तो जो भी करना है, अट्रैक्ट करना है, नहीं करना है, सब हमको ही करना है। तो सामने वाला कैसा भी हो, हमको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, अपने लाइफ में प्रोग्रेस लाना है, हमारी लाइफ में खुशी लानी है, हमको जो चाहिए वो हमारे लाइफ में लाना है। तो अट्रैक्शन का काम भी हम ही करेंगे, है ना, मैनिफेस्ट भी हम ही करेंगे। अगर गलतियां है तो उनको भी हम ही ढूंढेंगे और हमारी ही गलतियां ढूंढेंगे, क्योंकि हमको अच्छा होना है ना। हम थोड़ी ना पूरी दुनिया को अच्छा करते बैठेंगे, क्योंकि अगर हम सबको बताने भी गए तो कौन हमारी सुनने वाला है। ऐसा ही होता है। अब जिसको ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको ज़रूरत है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, है ना, क्योंकि आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है। तो आप खुद आए हो, है। मैं तो खुद आके आपके घर पे बता नहीं सकती हूँ ना कि चलो आओ मैं आपको आज जादू का बुक पढ़ के सुनाती हूँ और आपको सुनना ही है, पढ़ना ही है। नहीं, ऐसा कोई भी किसी से फोर्सफुली कुछ भी नहीं करा सकता है। ये हमें खुद करना पड़ता है। तो आप भी खुद कर रहे हो, आप खुद वॉच कर रहे हो, क्योंकि आपको अच्छा इंसान बनना है। आपको अपनी लाइफ को बेटर 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 बनाना है और वो सब कुछ हासिल करना है आपके लाइफ में जो आपको चाहिए, राइट। तो ये हो गया मेरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मैं आपको ये बताती हूँ अभी आपको करना क्या है। लेक्चर अभी बहुत बड़ा हो गया, फिर से पता नहीं इतनी जल्दी इतना बड़ा क्यों हो जाता है। मतलब मैं एक्सप्लेनेशन में इतने अंदर घुस जाती हूँ कि मेरा वीडियो ही इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। मुझे कट 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 करके डालने पड़ते हैं वीडियोस, लेकिन ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपके लिए पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन ही करूँगी। तो आपको क्या करना है, आपके जो भी झगड़े हैं ना निकालो, 3-4 जितने आपके लाइफ में जितने झगड़े हुए, आपने जानी दुश्मन उनको बना के रखा है ना, उनको निकालो, ठीक है। उसके बाद एक एक का नाम लिखने के बाद आँख बंद करके झगड़े को याद करना है और उस झगड़े के अंदर आपका जो रोल था उस रोल के आपको अपनी गलतियाँ ढूंढनी है, ठीक है। आपने क्या किया था, बस आपको वो ढूंढना है कि आपने क्या किया था, आपने कैसे रिएक्ट किया था उस चारों के बारे में, ठीक है। उसके बाद वो सब आपको साइड में रखना है। पहले तो आपको पता चल गया कि मैंने गालियाँ दी थी, मैंने हाथ उठाया था, मैंने उल्टा सीधा कहा था, मैंने कुछ भी ऐसा बोला था, ये आपको अभी पता चल चुका है, क्योंकि आपने वो चारों का ऐसा एक एक करके लिख लिया है, ठीक है। अब आपको आपका रोल समझ में आ चुका है कि आपने क्या किया था, ठीक है। अब इस जर्नल को बंद कर दो, जहाँ पर आपने लिखा है साइड में रख दो, हाथ ऐसे आगे कर लो, आँख बंद कर लो और उस एक एक इंसान को याद करो, उस झगड़े को छोड़ दो, उस झगड़े को साइड में रखो। आपको पता चल चुका है कि आपने क्या किया था, उस झगड़े को साइड रख दो और वही इंसान उस झगड़े से पहले आपके साथ कैसा था उसे याद करो, ठीक है। उसकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या थी जो आपको अच्छी लगती थी उसे याद करो, अच्छे से याद करो। आपको गाइस वो याद करते हुए भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छे से याद करो, उसमें से आपको जो जो बातें उसकी जो अच्छी लगती थी ना वो बातें उसके नाम के नीचे लिख लो। ये हो गया एक। इसी तरह आपको जो आपने लिखे 2, 3, 4 उनके कर लेने हैं। झगड़े को साइड में रख के उसके पहले आपके रिलेशंस उनके साथ कैसे थे, उनके अंदर आपको कौन सी बातें अच्छी लगती थी वो बातें आपको लिख लेनी है, ठीक है। लिख ली। अब आंखें, अभी पहले तो आपने याद करके सब लिख लिया, ठीक है, आंखें खोल के ही लिखा है, ओके। तो अभी जो लिखा है ना आपने एक एक का लिखा है ना वो 3-3 बार आपको पढ़ना है, वो भी दिल में ज़ोर ज़ोर से, जैसे कि हमने नियामतें पढ़ते हैं हमारे, वैसे आपको दिल में ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। पढ़ो पढ़ो उसकी अच्छी क्वालिटीज़ ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। कितना अच्छा है ये, इतना हेल्पफुल था ये, मेरे लिए इतना ये करता था, मुझे जब चाहे तब हेल्प करता था, बस उसने मुझे एक बार हेल्प नहीं करी तो वो बुरा हो गया। आपको उसने बचपन से इतना सपोर्ट किया था, बस एक बार सपोर्ट नहीं किया तो वो बुरा हो गया। आपके लिए उसने क्या क्या नहीं किया था, बस एक बार कुछ नहीं किया तो वो बुरा हो गया, ठीक है। तो जो है ना ज़ोर ज़ोर से दिल में पढ़ो, ठीक है। ऐसा सबका 3-4 जो आपने लिखे हैं उनको पढ़ने के बाद ना गाइस आपको अभी इसी वक्त है ना, आपने जो झगड़े करे थे ना वो एकदम एकदम मतलब कुछ भी नहीं है उसके सामने ऐसे लगेंगे और आपको अभी ऐसा लगेगा कि जाके उसको ना हक करके गले लगा लूँ कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भले झगड़ा कुछ भी हो लेकिन तू मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने तुझे खो के बहुत बड़ी गलती करी है। ऐसी फीलिंग आपको अभी आएगी।
100% आएगी अगर आप ये दिल से करते हो तो। ठीक है, करो। आप बस एंटरटेनमेंट समझ के वीडियो को मत देखो गाइज। अगर आपको लाइफ बदलनी है तो आपको एक करना ही पड़ेगा। करो। आपके रिलेशंस बेटर नहीं होंगे तो आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। मैं कमेंट्स का वेट करती हूँ, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, आपको ये करना है। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। उस इंसान के लिए आपका प्यार आज अभी से जाग जाएगा। ठीक है, और ये आपको करना है दिन में 3 बार। मतलब आपने एक बार तो लिख लिया है ना, तो आपको बस वो पढ़ना है दिन में 3 बार, वो भी दिल में ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, उसके बाद मतलब कहीं पे भी आप ऑफिस में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, आपको वो जर्नल आपके साथ में लेके जाना है। और अभी आपने सुबह का तो पढ़ लिया है, दोपहर में जब आपका लंच टाइम हो जाता है, पढ़ने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगते, वो टाइम पे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद रात को सोने से पहले पढ़ सकते हो। आपको 3 टाइम अच्छे से मैनेज हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते मुझे तो ऑफिस जाना है तो मैं कैसा करूँ। आप ऑफिस में भी कर सकते हो, आप घर में भी कर सकते हो, आप स्कूल में भी कर सकते हो, आप कॉलेज में भी कर सकते हो, जॉब पे भी कर सकते हो, आप कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो दिन में आपको 3 बार ये पढ़ना है। उसके बाद ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। ठीक है, और आप देखोगे गाइज पूरे दिन में ना, ये 3 बार पढ़ने के बाद है ना, रात को आपका जो भी उसके प्रति जो गुस्सा था ना, पूरा गायब हो चुका है। अब आपको वो इंसान अच्छा लगने लगा है और वो हमेशा अच्छा ही लगेगा। और जब आप ऐसा फील करने लगते हो गाइज, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको सामने से या तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या तो उसका कॉल आएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद आपके घर में प्रकट हो जाए किसी ना किसी इंटेंशन से, लेकिन वो आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। ये है लाइफ का मैजिक गाइज। ठीक है, ट्राई 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 ट्राई, आपको ट्राई करना है। जब तक कि आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जब आपका पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, आपको सुबह के 10 नियामतें लिखना नहीं भूलना है। ओके, उसके बाद जो मैंने आपको ये बोला ये सब कुछ करना है। उसके बाद जब आप रात को सोने जाते हो, अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में लेना है और दिन भर में सबसे अच्छी जो बात आपके साथ हुई है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोल के, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के अपनी आँख बंद करके स्माइल करके सो जाना है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा 15th डे। और आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे साथ बने रहने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलो, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसे देख सको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।